विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाते हुए पहला स्कंद तीसरा अध्याय और दूसरा श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 132 पहला स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। पहला स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक। यस्यांबसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुधा
रुदाम्बुजा आसीत् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रावितन्वतः नाभिरुदाम्बुजा आसीत् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुजा आसीत् ब्रह्म विश्वसृजां पतिः। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। मैं फिर से अनुवाद दोहराता हूं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भगवान की तरफ से कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है, इसका वर्णन है। सुत गोस्वामी शौनक ऋषिगण को ये वार्तालाप कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, तो तात्पर्य के साथ हम चर्चा भी करते जाएंगे। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अभी इसको हम पहले समझने की कोशिश करें। इससे पहले एक पार्ट आ गया। सबसे पहले गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण शाश्वत मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत मौजूद है। जब सृष्टि के आरंभ से भी पूर्व भगवान मौजूद है और सृष्टि के अंत के बाद भी भगवान बाकी रहेंगे, भगवान मौजूद रहेंगे। वो भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वो आनंद के भोक्ता है और अपने बाएं कंधे से उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है और दाएं अंग से भगवान सबसे पहले भगवान के दाएं अंग का जो हाथ है उनके ऊपर से पहला भगवान का एक्सपेंशन होता है। वहां से बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। बलराम जी के बाद दूसरे संकर्षण भी बलराम जी के जरिए पैदा होते हैं। तो आध्यात्मिक विस्तार बलराम जी के जरिए होता है, जो संकर्षण कहलाते हैं। फिर दूसरे संकर्षण से भगवान नारायण प्रकट होते हैं, जो भगवान नारायण अपने चतुर रूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। भगवान नारायण के बाद उनका एक्सपांशन होता है, उनके द्वारा अनिरुद्ध और प्रद्युम्न प्रकट होते हैं। हाँ, इसके बाद आज का श्लोक शुरू हो रहा है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उनके दाएं भुजाओं के से दाएं भुजा से बलराम जी प्रकट होते हैं, जो संकर्षण कहलाते हैं। वो संकर्षण से दूसरे संकर्षण प्रकट होते हैं। वो दूसरे संकर्षण से
भगवान नारायण प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। उनके बाद अनिरुद्ध और प्रद्युम्न प्रकट होते हैं, और उनके बाद सबसे पहला पुरुष तत्व जो महापुरुष प्रकट होते हैं, जिनको हम कहते हैं महाविष्णु, जो पुरुष अवतार है सबसे पहला। तो पुरुष अवतार में महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु जो है कारणोदक्षाय सागर में शयन करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में है। और महाविष्णु उनकी एक सांस बाहर निकलता है, तो महाविष्णु का एक सांस जब बाहर निकलता है तो उनके शरीर के रोम रोम से, हर एक छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड पसीने की बिंदु की तरह उनमें से प्रकट होते हैं। और हर एक ब्रह्मांड महाविष्णु के एक सांस बाहर निकालने से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से प्रकट होते हैं। और वो सांस जब वापस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनका एक सांस, महाविष्णु का एक सांस, वो पूरा ब्रह्मांड की आयु है। अभी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु का एक तत्व जाता है, जिनको कहा जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, हर एक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में क्षीर सागर के ऊपर वहां गर्भोदक्षाई विष्णु अपनी शेष नैया में विहार करते हैं, शेष सैया में विहार करते हैं। और उनके चरणों में लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से कमल पैदा होता है, और वो कमल के ऊपर प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जो सृष्टि के सर्जक है वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु का एक सांस पूरे ब्रह्मांड की आयु है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड एक सांस से उत्पन्न करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु का एक अंश गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में सर्वोच्च लोक में, ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। वहां क्षीर सागर में शेष सैया में भगवान विराजमान है गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनकी चरण की सेवा लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी कर रही है। उनके नाभि कमल से कमल खिलता है, और कमल के ऊपर प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। जो ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के सृष्टि के सर्जक है। उससे पहले जब कारणोदक्षाई औषध से एक कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, महाविष्णु का दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। तो जब महाविष्णु जब अपनी दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात आध्यात्मिक आकाश में जब दृष्टिपात करते हैं तो वहां महत तत्व के 16 तत्व प्रकट होते हैं। वो 16 तत्व के द्वारा भौतिक जगत का सृजन होता है। वो एक अंश के, आध्यात्मिक आकाश का एक छोटा सा अंश है महत तत्व, और वो महत तत्व के अंदर सारा भौतिक जगत का निर्माण होता है। अभी ब्रह्मा जी वो भौतिक जगत में सृष्टि के सर्जन करने वाले हैं। अभी कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट हुए, और गर्भोदक्षाई विष्णु से नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है हमारे जैसे, लेकिन हमसे काफी हमारे प्रपितामह है। तो ब्रह्मा जी जो है उनके हृदय में आत्मा और परमात्मा है। ब्रह्मा जी स्वयं आत्मा है, और उनके साथ अंदर, जैसे हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा है, वैसे ब्रह्मा जी के अंदर भी
आत्मा और परमात्मा है। वो परमात्मा जो है उनको, जो गर्भोदक्षय विष्णु का तत्व है, जो परमात्मा के रूप में जीव के अंदर स्थित होता है, उसको कहा जाता है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो तीन विष्णु है, पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु ये ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव तत्व हैं, हर एक के जीव तत्व के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। यानी कि कितने भौतिक ब्रह्मांड है, उसके अंदर 84 लाख योनि में कितने जीव सृष्टि है, सभी जीव सृष्टि के साथ परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है क्षीरोदक्षय विष्णु के जन्म। तो जितने जीव है उतने क्षीरोदक्षय विष्णु है, जितने ब्रह्मांड है इतने गर्भोदक्षय विष्णु है, और कारणोदक्षय विष्णु या महाविष्णु एक है, जो कारणोदक जल से आध्यात्मिक अवकाश में रहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत से गर्भोदक्षय विष्णु आए, मतलब कारणोदक्षय विष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु आए, और गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो जीव सृष्टि कहलाए। उनके साथ परमात्मा जो गर्भोदक्षय विष्णु का अंश अवतार ब्रह्मा जी के अंदर गया, उसको कहते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। और फिर ब्रह्मा जी तप करते हैं 1000 साल तक, ब्रह्मलोक के 1000 साल तक तप करते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। और तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं कि सृष्टि का सर्जन कैसे करें। तो ये ओरिजिनल जो महत्त्व प्रकट किया भगवान के द्वारा, जो महाविष्णु के द्वारा जो ओरिजिनल तत्व प्रकट हुआ, वो महत्त्व कहलाता है, जो उसमें टोटल समम ऑफ भौतिक तत्व, वो महत्त्व उसको सर्ग कहा जाता है। हाँ, सर्ग लीला कहा जाता है। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा आगे प्रागट्य होने वाला है उसको विसर्ग कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का प्रागट्य है, एक भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रागट्य, और ब्रह्मा जी के द्वारा भौतिक जगत का प्रागट्य। तो आइए हम देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, अभी पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करते जाएंगे। महत तत्व से में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। यानी कि भगवान महाविष्णु की शरीर के छिद्रों से जितना एक सांस में अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए, लेकिन वो ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा जी की आयु तो हमें मालूम है कि हमारा 1000 चतुर्युग होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसी एक रात है, और ऐसे 30 दिन का ब्रह्मा जी का महीना है, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। हाँ, और वो ब्रह्मा जी का 100 साल, हाँ, वो महाविष्णु का एक सांस है। हाँ, ब्रह्मा जी का 100 साल यानी कि ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा जी जो प्रकट करते हैं वो ब्रह्मा जी जब 100 साल के हो जाते हैं तो महाप्रलय के द्वारा ब्रह्मा जी का किया हुआ सृजन वापस खत्म हो जाता है। तो वो ब्रह्मांड की आयु यानी ब्रह्मा जी की 100 साल वो महाविष्णु का एक सांस है। और फिर भी महाविष्णु ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड नहीं है। महाविष्णु कौन है? पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द सुप्रीम कृष्णा। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए
कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद जब प्रविष्ट हुए, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए, वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार और अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया, जिसको हम क्षीर सागर कहेंगे ब्रह्मलोक में, और स्वयं उसी जल में लेट गए। वहां शेष सैया में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हैं। यह जल गर्भोदक जल कहलाता है। इसको गर्भोदक जल कहते हैं, इसको क्षीर सागर भी कहते हैं। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई गर्भोदक्षाय विष्णु की, और उस फूल की पंखड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हो। सबसे प्रथम जीवात्मा जो माता पिता नहीं बल्कि भगवान स्वयं ने प्रकट किया, तो वो भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू यानी कि वो माता पिता के जैसे के द्वारा बच्चे की तरह प्रकट नहीं हुआ, बल्कि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए, और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने पर उठा लिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड का पालन भार अपने पर उठा लिया और सृजन ब्रह्मा जी को दे दिया। और आगे बताएंगे कि कैसे शिव की उत्पत्ति हुई, और शिव जी संहार के लिए, प्रलय के लिए उनको जवाबदारी उन्होंने ली भगवान के आदेश से। तो ये हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सर्जन किया, तब अभी आगे पढ़ते हैं और उसको समझेंगे कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए, और भगवान ने विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई। बिना रजोगुण क्रिएशन नहीं हो सकता। रजोगुण लाल कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए माता सब माताएं लाल कलर की बिंदी यहाँ लगाती है। लाल कलर की बिंदी यानी कि वो जो क्रिएशन करती है, वो जो स्त्री है वो आगे जाके शादी करके माँ बनती है, तो माँ उसका क्रिएशन है। इसलिए जो भी कोई भी स्त्री अपना एक्सपांशन करती है, वो एक्सपांशन उनकी संतान है। तो क्योंकि जैसे माँ संतानें उत्पन्न करती है, तो माँ भी रजोगुण में है, इसलिए लाल बिंदी का उसको टीका लगाया जाता है। माँ का जो रियल सौभाग्य है वो लाल टीकी से आता है। कोई भी देवी देवता रजोगुण में है तो उनको कंकु से, लाल कंकु से हम उनको तिलक करते हैं। वो ब्रह्मा जी भी रजोगुण में प्रकट हुए, क्योंकि उनको सृष्टि का सर्जन करना था माँ की तरह। तो उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई, और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। भगवान विष्णु स्वयं सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु यानी कि पालन करता। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। भगवान विष्णु को इस भौतिक जगत का कोई भी गुण, यानी कि भगवान को निर्गुण भी कहा जाता है। कई अज्ञानी लोग निर्गुण को निराकार कहते हैं। निर्गुण का मतलब है भगवान विष्णु को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है, इसलिए वो गुणातीत कहलाते हैं, निर्गुण कहलाते हैं। निर्गुण का अर्थ है भौतिक गुणों से पर, उसके अंदर भौतिक गुण नहीं है। तो
भौतिक गुण प्रकट नहीं है। समस्त गुणों से पर होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। अभी देखिए कि हरेक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। हाँ, वो विष्णु यानी कि गर्भोदक्षय विष्णु। लेकिन वो गर्भोदक्षय विष्णु भी प्रकृति के 3 गुणों से पर है। तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रकृति के 3 गुण असर करेंगे? क्योंकि इवन इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षय विष्णु को असर नहीं करते, तो उनसे ऊपर तो 3 गुण थे ही नहीं। 3 गुण तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में प्रकट हुए हैं। तो हमें ये समझना है कि भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं वो मनुष्य भाव में दिखती है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। चाहे चीर हरण ही लीला हो, चाहे रास लीला हो, चाहे असुर वध हो, चाहे गिरिराज लीला हो, भगवान को भौतिक गुण या भौतिक नियम लागू नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, वो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान। इसलिए सभी आध्यात्मिक गुण के नाते भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी चमड़े की आंखों से हम देखते हैं, तो हमें भगवान अपने जैसा प्रतीत होता है। भगवान अपने जैसा प्रतीत होता है। वहां भी गर्भोदक्षय विष्णु को भी प्रकृति के 3 गुण लगते नहीं है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर भगवान विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभाव से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। तीसरे स्कंद में आगे आएगा, ये तो पहला स्कंद है। तीसरे स्कंद में आएगा कि भगवान शिव की उत्पत्ति, जो 11 लाख रुद्र है, उसमें सदाशिव जो है, वो सदाशिव भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका एक संक्षिप्त में मैं बात करूंगा। कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सर्जन भगवान के आदेश से करना शुरू किया, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दृष्टिपात किया तो अंधेरा था। तो फिर सूर्य चंद्र तारे ऐसे 33 करोड़ देवी देवता, जिन जिन की आवश्यकता थी, ये सभी देवी देवता को प्रकट किया ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के सबसे पहले, इससे पहले अपने पुत्र प्रकट हुए 4 सनत कुमार, सनक, सनातन, सुनंदन, सनातन। ये 4 सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कहलाए, जो अनादिकाल से पहले से ऋषि मुनि के उत्पत्ति ऋषि मुनि थे। तो वो आजीवन ब्रह्मचर्य में थे, और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि का सर्जन करने के लिए कहा कि आप अभी प्रजोत्पत्ति कीजिए, अपने 4 संतान को कहा। लेकिन ये तो ऋषि मुनि थे, वो जानते थे, त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि अगर हम सृष्टि के सर्जन या प्रजोत्पत्ति करने जाएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे और हम भौतिक जीवन में फंस जाएंगे। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि थे। इसीलिए वो ब्रह्मा की आज्ञा की अवज्ञा करके उत्तर दिशा की ओर चले गए, हिमालय की ओर चले गए। जब अपनी संतान, ब्रह्मा जी ने देखा कि अपनी संतान अपना कहा नहीं कर रही है, और ब्रह्मा जी स्वयं रजोगुण में है, तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, गीता में भगवान कहते हैं। तो रजोगुण में क्रोध उत्पन्न होता है। जब अपनी संतान अपनी कहा नहीं मानती, तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। तो ब्रह्मा जी का रौद्र स्वरूप धारण हुआ। ब्रह्मा जी का गुस्सा रौद्र स्वरूप धारण हुआ। जब रौद्र स्वरूप धारण हुआ, तो ब्रह्मा जी की आंखों की भ्रुकुटी से, ये आंखों की भ्रुकुटी है, ये आंखों की भ्रुकुटी से एक बालक के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। क्योंकि वो ब्रह्मा जी के रौद्र स्वरूप से प्रकट हुए, इसलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र,
तो भगवान शिव वो तमोगुण के अधिष्ठाता है, लेकिन स्वयं तमोगुण में नहीं है, बल्कि तमोगुण के सभी कंट्रोल, तमोगुण का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। सत्वगुण का कंट्रोल भगवान विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु के हाथ में है। रजोगुण का कंट्रोल ब्रह्मा जी के हाथ में है। तमोगुण के अधिष्ठाता देव भगवान शिव है। और ऐसे ब्रह्मा जी की आंखों की भ्रुकुटी से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे बताते हैं वह तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्ष विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष, मरीचि, मनु और शत्रुपा, उनकी हम ये सब प्रजापति है। मनु और शत्रुपा पहला मनुष्य है। वो मनु और शत्रुपा की संतानें हम सब कहलाते हैं, इसलिए हमारा नाम मनुष्य है। मनु और शत्रुपा की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग इसको आदमी कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं मनु और शत्रुपा का नाम, वो कहते हैं आदम और ईव, आदम और ईव से प्रकट हुए, तो वो आदमी कहते हैं। लेकिन आदमी कहो या मनुष्य कहो, वो मनु और शत्रुपा के संतान है, एक ही व्यक्ति है। हाँ, तो ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया, उत्पन्न किया। वेदों में इन गर्भोदक्ष विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्ष विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है। गर्भोदक्ष विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है। क्षीरोदक्ष विष्णु सभी जीवों के स्वामी है। और कारणोदक्ष विष्णु पुरुष अवतार है, जो भौतिक सृजन, पूरा भौतिक सृजन और महत्त्व उनसे प्रकट होता है। और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये ब्रह्मांड, जो सॉरी गर्भोदक्ष विष्णु के द्वारा जो ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ये ब्रह्मांड के अंदर वो शेष सैया में लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के तीनों गुणों से परे हैं, वे इसीलिए दिव्य कहलाते हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्ष विष्णु के पूर्ण अंश है, गर्भोदक्ष विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है। गर्भोदक्ष विष्णु जो जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, सभी जीवों में वो परमात्मा कहलाते हैं, जिनको हम क्षीरोदक्ष विष्णु कहते हैं। विश्व भर के जीवों के परमात्मा है, और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्ष विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के तीन रूप जाने जाते हैं, कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी क्षीरोदक्ष विष्णु से उद्भूत होते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अवतार हैं, वो क्षीरोदक्ष विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं। क्षीरोदक्ष विष्णु यानी परमात्मा, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा हर एक जीव के अंदर प्रकट होते हैं। इसीलिए हमें दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी से प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण, तो हम कहते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन ओरिजिनल विष्णु भगवान कृष्ण से आए हैं। भगवान कृष्ण से महाविष्णु आए हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु आए हैं, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु आए हैं, और क्षीरोदक्ष विष्णु यानी कि परमात्मा के रूप से, क्योंकि वसुदेव और देवकी के वो भी जीव तत्व है, और वसुदेव और देवकी के अंदर भी
परमात्मा है। वो परमात्मा के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। तो वो परमात्मा बीज देने वाले पिता है। तो वो वसुदेव और देवकी हमें दिखाई देता है जीव तत्व के रूप में, माँ बाप के रूप में, लेकिन वो परमात्मा क्षीरोदक्षय विष्णु से भगवान प्रकट हुए। इसलिए कई लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, क्योंकि क्षीरोदक्षय विष्णु से कृष्ण आए हैं। और कई लोग कहते हैं कृष्ण से विष्णु आए हैं, जो आध्यात्मिक जगत में है। कृष्ण से विष्णु आए हैं, दोनों सत्य है, लेकिन कृष्ण से विष्णु ओरिजिनल आए हैं, वो आध्यात्मिक जगत में। इस भौतिक जगत के अंदर हमें दिखाई देता है कि सभी अवतार क्षीरोदक्षय विष्णु के द्वारा प्रकट होता है। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन, अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। भगवान के अवतार के भी काफी विभाग है। लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, तदिकात्म अवतार, स्वांश, विभिन्नांश अवतार, ये कई वो अलग सब्जेक्ट है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर हम समझ सकते हैं, लेकिन ये लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुण अवतार भी होते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तीनों गुणों के अधिष्ठाता गुण अवतार कहलाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु या शिव या रुद्र जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। सॉरी, तेज, हाँ। इसीलिए कारण सागर कारणार्व कहलाता है। हमें मूर्खता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। हमारे अंदर भी वही पुरुष है, वो परमात्मा है, और वही सृजन अहम बीज प्रद पिता, वही हमारा शाश्वत पिता है। हम सब प्रकृति है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्टतया बताए हैं कि भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर के संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, जिस प्रकार स्त्री यानी कि प्रकृति पुरुष के बिना या नर के संबंध के बिना शिशु उत्पन्न, बालक उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधारण करता है, प्रकृति में दिखाई देता है पुरुष, और प्रकृति प्रसव करती है। प्रकृति यानी स्त्री प्रसव करती है, यानी कि प्रकृति में जो हमें दिखाई देता है कि पुरुष पिता बनता है, लेकिन पुरुष हर एक जीव के साथ परमात्मा रहता है, और परमात्मा की शक्ति से बीज प्रदान किया जाता है। लेकिन भौतिक जगत में हम पिता का गर्व लेते हैं, लेकिन रियल पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो पुरुष के बिना सॉरी अर्थात नर के संबंध के स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती प्रकृति। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल की थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की
आशा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बकरी के गले में स्तन जैसे दो बूंद लटकती है, दिखता है स्तन जैसा, लेकिन वो स्तन नहीं है, उसमें से दूध प्रकट नहीं होता। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी भौतिक तत्व सृजन नहीं कर सकता। सृजन कौन करता है? भगवान करता है। अहम बीज प्रदपिता। सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए भौतिक तत्वों से। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। हमें परमात्मा जो पुरुष के रूप में है उसकी शक्ति का विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है जो सब में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और वो एक ही पुरुष, बाकी सब हम शरीर धारण की हुई प्रकृतियां हैं। भले हमने पुरुष का कपड़ा पहना है या स्त्री का कपड़ा पहना है, शरीर कोई भी हो, लेकिन हमारे अंदर पिता, हमारे अंदर परमात्मा, वो हमारा ओरिजिनल पिता है। हमें पुरुष की शक्ति में से विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति के ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए। भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए, और इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हैं, योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उसके तुल्य है न उनसे बढ़कर, ये वेदों का निर्णय है। तो यहाँ पे पिछले 3 लाइन फिर से मैं पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी का, जो बहुत अमूल्य है। अतः यानी कि देयरफॉर, वे इच्छा अनुसार, भगवान अपनी इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्यरत दिखाई देते हैं। भगवान करते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है हम कर रहे हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण भगवान की इच्छा के द्वारा कार्य कर रहा है। हाँ, इस जगत के अंदर, इस जगत का संचालन में 2 ही चीज दिखाई देती है, या तो हमारी इच्छा या भगवान की इच्छा। हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमें ये टेम्पररी कपड़े के अंदर, हमें शरीर के अंदर सुख लगता है, और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें सुख की जगह दुख लगता है। लेकिन जो दुख हम कहते हैं वो भगवान की इच्छा है, जिसको हम नहीं समझ पाते। इसीलिए दुख व्यक्त करना ये भगवान की इच्छा को टालना के बराबर है। जो भगवान की इच्छा को टालते हैं वो भगवान का भक्त कैसे बन सकता है? इसलिए हमें सुख दुख के द्वंद्व से पर होना चाहिए। सुख और दुख के घड़ी के कांटे की तरह सुबह दोपहर शाम की तरह चलता रहता है, लेकिन ये सब बदलने वाला है अपने आप में। इसलिए हमें इसके लिए सहन करना सीखना चाहिए, बल्कि इसके लिए दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान की इच्छा पूरी हो रही है। ये तात्पर्य इस प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अतः वे इच्छा अनुसार, भगवान विष्णु इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन उनके इच्छा से प्रकृति कार्य करती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेतु कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं मय्याध्यक्षेण प्रकृति, ये भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है।
मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना ने तो कौनता ये जगत भी परिवर्तित, ये जगत का पालन संहार सृजन ये सब भगवान के द्वारा प्रकृति के द्वारा हो रहा है, भगवान की इच्छा से। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। वो भी भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कहते हैं मत परतरम नान्यत, हे अर्जुन तुम जान लो, मत परतरम नान्यत, मेरे ऊपर या मेरे बराबर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय अर्जुन तुम जान लो ये बात। फिर मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं जैसे धागा में मोती है और मोती के अंदर धागा है, वैसे सब जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में मैं हूं और मेरे अंदर सभी जीव हैं। तो ये ओरिजिनल भगवान का शब्द है और ये वेदों के द्वारा प्रमाणित बताया गया है। तो भगवान कैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं, क्योंकि जीवों की आंशिक स्वतंत्रता को पूरी करने के लिए भगवान को दूर रखकर, भगवान ये जीव ने जब स्वयं आनंद लेने की चेष्टा की लेकिन भगवान के साथ नहीं, भगवान को अलग करके, तब मिथ्या अहंकार प्रकट हुआ, तब भौतिक सृष्टि का सर्जन हुआ और भगवान ने हमारी जो सो कॉल्ड स्वतंत्रता है उसको पूरा करने का हमें मौका दिया इस जगत के अंदर। तो इस मनुष्य जीवन जो है हमारी संचित इच्छाओं के कारण है, इच्छाओं का फल के कारण है। इसीलिए हमें अभी इच्छाओं व्यक्त करते जागृत रहना चाहिए कि हम गलत इच्छाएं ना करें, हम भगवान को प्रेम करें, भगवान की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करें। जब हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या ये सब भौतिक काम प्रकट होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सब हमें पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमारी आत्मा का पतन करेगा। लेकिन हम अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाना है, हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाना है। इसको कहते हैं भक्ति। तो ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, भगवान का प्रेम पाना। जैसे कि पिता की कोई इच्छा हो और बालक को पता लग गया तो पिता कहे उससे पहले बालक पूरा कर दे तो पिता को कितना आनंद आएगा कि मैं तो ये कहने वाला था तुमने कर दिया, पिता को कितना आनंद आएगा। ठीक वैसे ही हमारी इच्छा भगवान पूरी करने का मौका दिया, लेकिन हमारी इच्छा पूरी करने से पहले हम भगवान की इच्छा पूरी कर दें, भगवान को कितना आनंद आएगा। यही है भक्ति। तो हम चमड़े की आंखों से चमड़े के रूप रंग देखते हैं इस जगत के अंदर, अलग अलग शरीर, प्राणी पशु पक्षी, स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम, ये सब देखते हैं, सब भेद, ये सब माया का प्रभाव है, धोखा है, नाशवंत है। असली हम सब आत्माएं हैं और एक ही भगवान हमारे पति है जो परमात्मा कहलाते हैं, जो पिता कहलाते हैं। और हम सब अलग अलग प्रकृति का शरीर धारण किए हुए हैं, कभी मनुष्य के रूप में, नर के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में। लेकिन ये भौतिक पदार्थ है। जैसे मृत शरीर कुछ नहीं कर सकता, वैसे कोई भी भौतिक पदार्थ कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर आत्मा के साथ परमात्मा प्रविष्ट न हो, क्योंकि आत्मा भी स्वयं कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान का अंश है। लेकिन उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता में भगवान कहते हैं कि मैं जीवों का कार्यों का साक्षी हूँ, उपद्रष्टा अनुमंता, वो जो कार्य करना चाहता है उसकी अनुमति देता हूँ। यानी कि आत्मा के जैसे पिता बच्चे के पास
कुछ कार्य करवाते हैं तो बच्चे को लगता है मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन बच्चा नहीं, पिता उनके दो हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। तो ठीक इस जगत के अंदर हम सो कॉल्ड अपनी बुद्धि, सो कॉल्ड हम हमारा जीवन का कर्म योग में डालते हैं, लेकिन भगवान करवाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम नहीं करते, भगवान करवाते हैं। जब भगवान करवाते हैं, ये भाव पैदा हो जाए, ये हकीकत पैदा समझ में आए, तो हम भगवान को प्रेम करने लगेंगे। जब हमें लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे पुण्य मिलेगा, मेरी सुकृति बढ़ेगी। लेकिन भगवान मुझसे करवा रहे हैं तो मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये हमें जानना चाहिए कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, क्योंकि हमारी एक सांस भी हम नहीं ले सकते। ये हमारी एक सांस के पीछे एक समुद्र जितनी कृपा भगवान की हमारे ऊपर है, लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक पिता अपनी संतान के लिए जो करते हैं, एक नाटक का, इस भौतिक जगत एक नाटक का स्टेज है, और इसमें हमें पिता का रोल दिया है, माता का रोल दिया है, बच्चे का रोल दिया है, भाई का बहन का रोल दिया है, लेकिन ये सब नाटक है। ओरिजिनल हम सब भगवान श्री कृष्ण की संतानें हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समय पूरा होने जा रहा है। ऐसा दिव्य ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें उपलब्ध हो रहा है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें गीता के आदेश के अनुसार बोनाफाइड गुरु के पास जाना चाहिए, और बोनाफाइड गुरु के से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, और दीक्षा ग्रहण करके हम आध्यात्मिक ज्ञान को अग्रेसर जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम एक अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब हम गुरु के पास दीक्षा लेते हैं, फिर 16 माला करते हैं, फिर 4 नियमों का पालन करते हैं, फिर शास्त्रों पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमारे अंदर पूरी गुरु परंपरा की शक्ति हमको मदद करती है। हम भगवान से जुड़ते हैं। जब तक भगवान से जुड़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे भगवान को जानेंगे। एक लाइट के बल्ब को जलाना है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपना जोड़ना नहीं चाहते तो चाहे कितना भी बड़ा 100 वाट का या 250 वाट का या 1000 वाट का बल्ब हो, कभी वो प्रकाशित नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हमारे जीवन को प्रकाशित करना है तो हमें चैंटिंग करके, माता जी बताएंगे, भावना माता जी, तो भक्तों के संग में रह के हमें धीरे धीरे अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, दीक्षा के लिए लायक बनना चाहिए। मेरे गुरु हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पद गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, इस क्लास की कोई भी सुकृति है उनकी है। इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जी माता।